शादी सिर पर गहने गायब, 75,000 लेने के बाद भी नहीं मिली नथ बाली। बहला थाना से निराश युवक पहुंचा एसपी दफ्तर। बता दें कि बालाघाट जिले के लांझी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिखली में सोने के गहनों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गांव के युवक जितेंद्र दशहरे ने गांव के ही सराफा कारोबारी केवल प्रसाद सोनी और उसके पिता शिव प्रसाद सोनी पर 75,000 रुपये लेने के बावजूद गहने नहीं देने तथा धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत बहला पुलिस को करने के बाद भी कार्रवाई न होने के बाद शुक्रवार 8 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है। 1.5 साल पहले दिए थे पैसे, अब तक कर रहे टाल मटोल। पीड़ित जितेंद्र दशहरे ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि वह खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गांव में वर्षों से पहचान होने के कारण उसने कोमल प्रसाद सोनी पर भरोसा कर करीब 1.5 वर्ष पूर्व 60,000 रुपये सोने के गहने बनवाने के लिए दिए थे। इसके बाद मार्च 2026 में आरोपी के पिता शिवप्रसाद सोनी को 15,000 रुपये और दिए गए। कुल मिलाकर 75,000 रुपये के बदले 10 ग्राम की नथ और कान की बाली बनाकर देने की बात तय हुई थी। पीड़ित का कहना है कि परिवार में 15 मई 2026 को विवाह समारोह होना है और गहने की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन जब उससे ने गहने मांगे तो आरोपी लगातार बहाने बनाने लगा। आरोप है कि कई बार घर जाने के बाद भी गहने नहीं दिए गए। जो करना है कर ले कहकर दी धमकी। आवेदन में युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने दबाव बनाया तो आरोपी पक्ष ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने कहा कि उसका राजनीतिक प्रभाव है और वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मामले को लेकर जितेंद्र दशहरे पहले बहला थाना भी पहुंचा था, लेकिन वहां कथित रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होने से परेशान युवक अब एसपी कार्यालय पहुंच और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे उनके गहने दिलाए जाए ताकि परिवार में विवाह समारोह में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। भैया अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जितेंद्र दशहरे, मेरा पिताजी का नाम आनंद दशहरे, ग्राम चिखली, पोस्ट बहला, तहसील लांझी। मैं सोने चांदी के जेवरात बनाने के में कोमल सोनी को 60,000 रुपये दिया था और इसके अनुरोध मैं पैसे देने के बाद बात हुआ कि रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने के बाद में सोनी ने बोला कि रेट बढ़ गया है तो इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए पैसे बढ़ा के देना। तो मैं फिर पैसे दिया। 2026 लग गया। 2026 में फिर 80 के भाव में सौदा की बात बोले तो 80 के भाव में दिया था पैसे उसको। 2080 के भाव में पैसे देने के बाद वो उसके पिताजी ने बोला कि वो तो बाहर चला गया है, वो बाहर चला गया है, अगर वो नहीं दे रहा है तो मेरे हाथ में पैसे दो, मैं रिक्स लेता हूँ और मैं दूंगा। और इसके बाद में मैं 2-3 बार मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद में मीटिंग लेने के बाद में गायब हो जाता था। मीटिंग कहाँ गांव में की है? गाँव में, घर पे मीटिंग किए हैं। मीटिंग में गायब हो जाता। मीटिंग लेने के बाद में 2-3 दिन गायब हो जाता था। फिर डेट चला गया। फिर कॉल करने के बाद बोलता है कि और 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगने के बाद में फिर उसके पिताजी बोल रहा है कि बाद में जो बनता है वो कर लो, मैं नहीं दे पाऊँगा, ऐसा बोला। फिर इसके शिकायत में मैं कि शादी था, शादी से मैं बाहर चला गया। शादी में जाने के बाद में उसके पिताजी जो बनता है वो कर लो। फिर मैं शिकायत किया पुलिस स्टेशन में बहला में। 3-4 दिन तक वहाँ आना जाना किया, वहाँ पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उधर भी मतलब पुलिस स्टेशन गया तो जिसके नाम में शिकायत किया कोमल सोनी और शिव कुमार सोनी, वो थाने में उपलब्ध नहीं हुए। उसका भाई गया है, मतलब पंकज सोनी गया, जिसके समक्ष शिकायत किया था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ। बाबूदास दशहरे चिखली। अच्छा, यहाँ पर किस आवेदन दे के आए हैं आप एसपी सर के पास? सोने के बारे में। क्या बारे में? वो सोनी को सोना दिए थे। पैसे दिए। सोनी को पैसा दिए थे कि पैसा दिए थे? पैसा दे दिए
60,000 रुपये। क्या बोले सोनी? वो बोलता है कि अब नहीं देता मैं। क्यों नहीं देता? अब उसके बारे में 2-3 बार मीटिंग भी रखे थे, तो नहीं आज दूंगा कल दूंगा ऐसा बोलता था। और अभी वर्तमान में क्या बोल रहे अब सोनी? नहीं दे पाता कहता वो। तो इस बारे में आप आवेदन लिए हैं अभी? और एसपी थाना सर में- क्या बताए? और थाना में रिपोर्ट भी डाली बैठक अच्छा। में।